Dear students, today's topic is rolling motion, rolling friction. Okay, as the name suggests, it is applicable for the bodies whose point of contact keeps changing. Okay, तो रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? ये उन बॉडीज़ पे वर्क करेगा, एप्लीकेबल होगा जिनका की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कीप्स चेंजिंग, मतलब कि हमेशा बदलता रहता है. जैसे मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द सरफेस, जैसे बॉल जो कि रोल करती है किसी सरफेस पे, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज होता रहता है. क्योंकि कभी उसका सपोज़ आप अगर किसी एक बॉल को लेके उस पर कोई रेड मार्क या येलो मार्क कर दें, तो आप देखेंगे कि हमेशा वही पॉइंट जो है सरफेस के कांटेक्ट में नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है. ठीक है, तो इसमें क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता रहता है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैं आपको ऐसे बता चुका हूँ, जैसे कि कोई ब्लॉक अगर किसी सरफेस पे है तो आपको लगता है कि वो पूरा का पूरा उस सरफेस पे लगा मतलब रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता. अगर आप इसको मैग्नीफाई करें, ठीक है, तो जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस होती है, और इस पे जो ब्लॉक है वो इस तरीके होता है. ठीक है, तो मतलब सर्टेन पॉइंट्स पे ही वो टच कर रहा होता है, बाकी वो टच नहीं कर रहा होता है. तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, तो हाउ the force of friction works when point of contact keeps changing. So during rolling the surfaces in contact gets deformed, जैसे balls surface momentarily. ठीक है, तो जब भी वो and small area of the ball gets deformed point of contact and becomes flat when it comes to contact with surface of table. As a result there is a contact force parallel to surface in contact, that is rolling friction. मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें इस तरीके की सरफेसेस होती हैं. ठीक है, तो होता क्या है, जब ये रोल करता है तो ये जो सरफेस होती है फ्लैट हो जाती है. ठीक है, ये जो सरफेस होती है क्या हो जाती है? फ्लैट. जब ये कांटेक्ट में आती है, बॉल उस पर रोल करती है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है वो क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है. तो इसीलिए वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो वर्क करता है, और वही फ्रिक्शन ही जो कॉन्टैक्ट फोर्स, यही जो आपका फ्रिक्शन होता है, इसी फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन. ठीक है, force that opposes the motion of a body which is rolling over the surface of another. ठीक है, रोलिंग व्हील, ये रोलिंग व्हील है, तो इसमें भी क्या होगा? इसमें जो भी सरफेस, जो भी पॉइंट कांटेक्ट में होगा सरफेस के, वहीं पर ही आपका फोर्स ऑफ मतलब रोलिंग फ्रिक्शन वर्क करेगा. एनी स्फेरिकल और सर्कुलर ऑब्जेक्ट विच हैव टेंडेंसी टू रोल. ठीक है, ये रोलिंग व्हील क्या है? एनी स्फेरिकल और सर्कुलर ऑब्जेक्ट विच हैव टेंडेंसी टू रोल. कंपैरिजन, तो देखो रोलिंग फ्रिक्शन जो होगा सबसे लेस होगा, उसके बाद फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. बात समझ में आ रही है? तो रोलिंग फ्रिक्शन के लिए जैसे म्यू आर हम लोगों ने मतलब कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? म्यू आर इंटू एन, कैपिटल एन इज लेस देन म्यू के इंटू कैपिटल एन इज लेस देन म्यू एस इंटू कैपिटल एन. ठीक है, तो मतलब जो सबसे कम होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स होगा, वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा. उससे ग्रेटर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, सबसे ग्रेटर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलेस्ट एमंग 3 एंड वैल्यूज़ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज हाईएस्ट एमंग 3. ठीक है, हाउ फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग. चलिए ये वाला चैप्टर इसको हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम यहीं तक रखते हैं इसको. ठीक है.